आज हम स्ट्रॉबेरी हेयर क्लिप बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। इसके लिए मैंने एक्रेलिक यार्न लिया है और ये जो हुक है ये 2.5 mm का है। अब 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन प्लस 11 डबल क्रोशिया इज इक्वल टू 12 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया हो जाएगी 3 चेन के साथ। तो इसी तरह से आपको 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। ओके, अब ये धागा खींचकर हमने रिंग को क्लोज कर देना है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारी तीसरी चेन है यहाँ से हमें स्लिप स्टिच बनानी है और ये सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे चेन नहीं बनानी है, हमें नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है वहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही स्टिच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टिच में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेम स्टिच के अंदर ही बनाना है दोनों। ओके, अब ये हमारा एक तरफ का हो गया। तो उसके लिए बाद हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और सेम प्रोसेस हमें दूसरी तरफ रिपीट करना है। जैसे कि आपको दिखाती हूँ, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया उसी के अंदर से। ओके, अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया। हमारी प्रोसेस रिवर्स में चल रही है। ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से हमें नेक्स्ट में देख, जैसे कि हमने यहाँ पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। रिवर्स में प्रोसेस चल रही है हमारी। अब जो हमारा सेंटर है वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे हम। तो यहाँ पर ये हमने स्लिप स्टिच कर दी। एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। अब हमें इसको पीछे की तरफ सिक्योर करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे हम कैसे करेंगे। पहले ये क्लोज़ कर देते हैं। ओके, इसके लिए हमें एक यार्न नीडल चाहिए। ये जो ऊपर वाला धागा है उसे यार्न में डालेंगे और धीरे धीरे से
स्टिच के पीछे वाले धागे से लेते हुए हमें बीच में लेकर आना है यहाँ पर। अब ये एक हेयर क्लिप है तो पीछे का पार्ट हमें नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पर एक नोट लगा रही हूँ, गांठ लगा रही हूँ। ये कंप्लीट हुआ। अब एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। ओके, तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी का बेस रेडी हो गया है। अब हमें इसके ऊपर लीफ बनानी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये चौथा जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके अंदर हुक को डालना है। यहाँ पे आप स्लिप नॉट भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से लेंगे, धागे को इस तरफ लाएंगे और एक चेन बना देंगे, तो ये सिक्योर हो गया। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए बीच में आना है, तो ये यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए आपको जो हमारा स्ट्रॉबेरी का सेंटर है वहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो यहाँ पर हम जो सेंटर है हमारा, वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तो जो हमारा स्ट्रॉबेरी का जो बीच का जो स्टेम आता है ये बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चेन ली है और उसके बाद नेक्स्ट चेन की जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। तो ये स्टेम रेडी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रॉबेरी है ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा स्टेम चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये छोटा लग रहा है तो मैं इसे क्या करूँगी, वापस से निकाल दूँगी क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको स्टेम बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। तो मैं इसके लिए 4 चेन लूँगी। तो 4 चेन के अंदर ये 1, ये 2 और ये 3 स्लिप स्टिच हुई हमारी। अब यहाँ पे बीच में लाकर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इससे जैसे हमने एक साइड पे किया था यहाँ पर, उसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। तो जो हमारा 4th वाला, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर वाला जो आता है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाया है। अगर आपको ये कम बनाने हैं तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्लिप स्टिच लेनी है, 3 चेन बना के, 4 चेन बना के, इट्स अप टू यू। वापस से 4 चेन बना के आप ले सकते हैं। मैं 4 चेन बना कर ले रही हूँ। यहाँ पर ये स्लिप स्टिच, वापस से 1 2 3 4, नेक्स्ट वाली जो आगे वाला लूप है वहाँ पर स्लिप स्टिच। तो आप यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं, मैंने 5 बनाई हैं। तो 2 इस तरफ, 1 बीच में और 2 साइड पे। कुछ ज़्यादा करके दिखा रही हूँ तो आपको भी समझ में आएगा कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने बताया, आप 3 भी बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये रेडी कर दिया है। फिर मैं एक चेन लूँगी, सॉरी ये एक रह गया था।
तो हमारा वर्क जब भी ख़त्म होता है तब एक चेन लेकर ही धागे को कट करना है। तो क्या होगा कि काटने के बाद हमारा जो भी स्टिच है वो निकल ना जाए। ओके, अब हमें ये जो ग्रीन धागा है उसे भी सिक्योर करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब स्टिच लिया था तो मुझे लगा था कि ये धागा पीछे चला गया होगा, पर ग्रीन जो धागा है वो पीछे नहीं, उसका जो स्टिच है उसके पीछे नहीं गया है। और अगर ये इस तरह से नहीं जाएगा तो क्या करना है वो दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला धागा नहीं गया है, इसे नहीं कर रहे हम। पहले ये धागा खींच लेते हैं, क्योंकि वर्क के अंदर नहीं गया है। तो अब इसे किस तरह सिक्योर करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ गांठ लगा देनी है, दोनों के अंदर नोट लगा लेनी है और एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। वैसे भी हमने ये जो बनाया है उसमें उतना हमारा वर्क इस तरह से नहीं दिखेगा, तो इसे काट दीजिए। और ये पीछे की पार्ट में आएगा तो देखिए ये दिख भी नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम जो स्ट्रॉबेरी में जो सीड दिखती है, हमें सीड्स होता है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने वाइट धागा ले लिया है, आप सिंगल थ्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डबल लिया है। और नीचे इस तरह से गांठ लगा ली और वो पीछे जानी चाहिए, तो हम इसे पीछे से एंटर करेंगे। तो देखिए ये पीछे रह गया। अब ज़्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट में ही एंटर करना है और ये एक सीट रेडी हो गया। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो एक ही धागा लीजिएगा, क्योंकि दो धागे को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। देखिए, नीचे से आप दूर ले जा सकते हैं, पर अगर ऊपर से एंटर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने खींचा तो ये चला गया, तो आपको थोड़ा सा ढीला हाथ रखना है और इसे ऊपर खींच लीजिए इस तरह से, तभी दिखेगा, नहीं तो हमारा जो सीड है वो नहीं दिखेगा। हल्के हाथ से सीड बनाते जाइए इस तरह से। और कोई ऐसा पैटर्न बनाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप रैंडम भी सीड बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़े थोड़े अंतर के बाद, मतलब कि नज़दीक ही बनाइए। पीछे वाला धागा आप जितना भी लंबा खींचना चाहे आप खींच सकते हो, पीछे वाला हमें नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये एक लास्ट सीट बना दूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि पीछे से वैसे भी वो पिन में दब जाएगा। ये देखिए पीछे से कितने लंबे लंबे धागे हैं, तो वो तो पीछे हमारे क्लिप में दब जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आगे का जो है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है कि नज़दीक नज़दीक ही बनाएंगे। तो ये नॉट लगाकर हमें क्या करना है, इसे काट देना है। ये टेंशन मत लीजिए, ये भी क्लिप के अंदर चला जाएगा धागा। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया है। अब आप इसमें कोई भी क्लिप लगा सकते हैं, मैंने ये टिक टैक वाली क्लिप ली है। और इस यहाँ पे आप मेरा ये B7000 है, और इस तरह से यहाँ पर ग्लू लगा दीजिए। ओके, तो मैंने ये ग्लू लगा दिया है इस तरह से। मैं क्या करूँगी, मेरा जो है एग्ज़ैक्ट ये पिन के ऊपर आ जाता है, तो ये स्टेम ऊपर की तरफ लगाऊंगी और नीचे ये देखिए, है ना, परफेक्ट फिट हो गया है। तो मेरा ये जो बीच वाला स्टेम है वो मुड़ेगा भी नहीं और एक